अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब का चकवाल में जलसा, सख्त ज़बान, लगता है डील हुई नाकाम, जिसकी वजह से कप्तान शदीद गुस्से में और कप्तान ने इस्तेमाल की आज सख्त ज़बान, जो फैसलाबाद में जिस तरीके का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, वही लबो लहजा आज एक बार फिर इमरान खान साहब की ज़बान से नज़र आया, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से नजर आया। सख्त जबान का इस्तेमाल चकवाल के ग्राउंड के अंदर, और चकवाल गाजियों का शहर, चकवाल शहीदों का शहर, चकवाल में खड़े होकर कप्तान ने शदीद गुस्से का इजहार किया और सख्त जबान का इस्तेमाल किया है। बात करते हैं इमरान खान साहब ने आज चकवाल के अंदर जो तकरीर की और तकरीर के अंदर जो सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया, वो सख्त लबो लहजा इमरान खान साहब ने क्यों इस्तेमाल किया, क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब को आज फिर वही फैसलाबाद वाला जो लबो लहजा है वो इस्तेमाल करना पड़ा। चकवाल में जलसा खान साहब का और कप्तान शदीद गुस्से में, सख्त लबो लहजा, सख्त जबान का इस्तेमाल, ना छोड़ा इदारों को और इदारों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, सख्त लबो लहजा, और फिर कहा गया जी गद्दार, और कहा गया कि धमकियां दे रहे हैं, और कहा गया कि खौफ के बुत को तोड़ दो, और कहा गया कि हम क्या आपसे डरने वाले हैं। लगता यही है कि खान साहब की जो कुछ डील की बातें चल रही थी, वो डील में खान साहब को मायूसी हुई है। उस मायूसी के बाद इमरान खान साहब ने आज ये जो सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया है चकवाल के ग्राउंड के अंदर, बड़ा ही सख्त लबो लहजा, बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की, जो फैसलाबाद के जलसे में आर्मी चीफ के मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान के बाद खान साहब को जो मुंह की खानी पड़ी थी, आज लग रहा है कि खान साहब ने फिर दोबारा वो लबो लहजा इस्तेमाल जो किया है, उसी तर्ज अमल के हवाले से उसी तसलसल को खान साहब ने बरकरार रखा है, क्योंकि खान साहब को कोई रास्ता नहीं मिला। खान साहब की डील नाकाम हुई, खान साहब को मुंह की खानी पड़ी, और खान साहब लाडले भी हैं साथ साथ। तो खान साहब ने जो आज सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया है, वो दरअसल इसी वजह से, क्योंकि कुछ रोज कबल जो डील की बातें चल रही थी, दो बड़ों के साथ जो खान साहब की मुलाकात का तस्करा चल रहा था, वो मुलाकात खान साहब के गुस्से से लग रहा है कि वो मुलाकात नाकाम रही, वो डील नाकाम रही। खान साहब को खुला खुला पैगाम पहुंचा दिया गया है, या खान साहब को साफ साफ इनकार किया गया है। खान साहब को बताया गया है कि जो चीजें आप चाह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, जो आपकी ख्वाहिश है वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर फैसले होंगे, आइन और कानून के तहत आर्मी चीफ की तैनाती होगी, ना कि आपकी ख्वाहिश के ऊपर हम फैसला करेंगे। मसला यह कि खान साहब चाह रहे हैं कि भले कुछ भी हो, भले मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क भले जाए भाड़ में, मुल्क के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है वो भले जाए भाड़ में, कुछ भी हो, लोग परेशान हैं, खुले आसमान तले हैं, कुछ भी हो, लेकिन खान साहब चाह रहे हैं मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगे, और खान साहब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, और सैलाब की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 करोड़ के लगभग लोग खुले आसमान तले हैं, 3 करोड़ के लोग इस वक्त भूख और अफलास का शिकार हैं, 3 करोड़ के लोगों में से 1 करोड़ के लगभग लोग जो है मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार है। पानी शहरों में खड़ा है, खुसूसन सिंध जो है वो सिंध का बहुत ही बुरा हाल है। सिंध को जिस तरीके से यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डबोया है, खास करके एक प्री प्लानिंग के तहत, उसका कोई मिसाल नहीं मिलता माजी करीब के अंदर, क्योंकि देखें सिंध के लोगों को इस तरीके से एक दलदल में धकेला गया है, इसका कोई पुरसानी हाल नहीं। तो खान साहब ने उसका भी जिक्र किया है, सिंध के दर्द के ऊपर भी खान साहब ने बात की है, लेकिन खान साहब की जो ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का लगे, तो वो जो डील जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डील की जो बात थी, उसके मुतल्लिक ही खान साहब ने यानी खान साहब को बताया गया कि आपकी वो जो दाल है यहाँ पर गलने वाली नहीं है, आप फजूल में ऐसी बातें करें तो चुपचाप आप सब्र करें, अगर आप सब्र नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब धमकी पे धमकी दे रहे हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं और इसी महीने में कॉल दे दूंगा। लेकिन जैसे मैंने कल अपने व्लॉग में कहा कि खान साहब आएंगे तो खान साहब के लिए हकीम सनाउल्लाह तैयार है, हकीम सनाउल्लाह ने भी तैयारी पकड़ ली है हुकूमत की जानिब से। वो कह रहे हैं कि आप आए, हम आपके लिए हमने इंतजाम किया है, आपके लिए आपका मुकाबला करने के लिए हुकूमत भी तैयार है, लेकिन आइन और कानून के तहत वो मुकाबला कर। अब खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तानियों तोड़ दो खौफ के बुत को, तोड़ दो खौफ के बुत को।
ये जो टेलीफोन आते हैं गुमनाम नंबरों से धमकियां आती हैं, वापस धमकियां दो इनको। बड़े ही सख्त लहजे में कहा, वापस धमकियां दो इनको। ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं, ये होते कौन है हमको डराने वाले? आप अवाम हैं, आप अवाम इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। खुफिया नंबरों से डराना धमकाना, जो करना है कर लो, हम नहीं डरने वाले आपको। ये जो आपको धमकियां देते हैं, आपको डराते हैं खुफिया नंबरों से, आप वापस उनको डराओ, वापस उनको धमकियां दो। ये होते कौन है आपको धमकाने वाले? ये होते कौन है आपको डराने वाले? वापस इनको धमकियां दो। तो खान साहब, एक बात आपको बता दूं, जब आपकी हुकूमत थी तो आप भी यही काम करते थे। आप ही इन्हीं नंबरों से, खुफिया नंबरों से लोगों को डराते थे, धमकाते थे कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, आप उनको कॉल करके बुला लें, हमारे पास नंबर ऑफ गेम्स पूरे हों। जब आपने बिल मंजूर करवाने होते थे तो फिर आप लोगों को कॉल करवा के बुला लेते थे असेंबली के अंदर, और नंबर पूरे करवा के आप बिल मंजूर करवाते थे। ये क्या लोग भूल गए? आप बार बार ये कह रहे हैं ये होते कौन है? ये वही होते हैं जो जिनको आप इस्तेमाल करते थे। आज वही आपके खिलाफ यानी फिर वो फोन कर रहे हैं। कोई भी है, आपको पता है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। ये आपने सारे अलकाबात जिनको दिए आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। फिर खान साहब ने कहा है कि हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की। फिर वही लबो लहजा, आप एक तरफ कहते हैं कि फौज हमारी फौज है और हमारी फौज मजबूत फौज है, फिर आप उन्हीं को कहते हैं कि ये गद्दार हैं, इन्होंने हमारे ऊपर चोरों का टोला मुसल्लत किया है। तो खान साहब, आप जरा लबो लहजा अपना देखें और धीमे लहजे में बात करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप मजीद अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। ये आपका जो प्रेशर है, ये आपका जो दबाव है, ये किसी काम का नहीं रहा। आपको पैगाम पहुंचा दिया गया है, आपको बताया गया है कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा। फिर आगे चल के कहते हैं कि डीजी आईएसपीआर को भी इन्होंने तड़ी लगा दी। और कहां तड़ी लगाई? चकवाल में। चकवाल, जैसे मैंने कहा कि गाजियों का शहर, शहीदों का शहर, उस चकवाल के ग्राउंड में डीजी आईएसपीआर से भी सवाल पूछता हूं। डीजी आईएसपीआर से सवाल पूछता हूं कि आपने कम से कम समझ तो जाना था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए आर्मी चीफ को। आप कौन होते हैं खान साहब आर्मी चीफ की सिलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए? आपको पता है आपने जो फैसलाबाद में एक मुतनाज़ा आर्मी चीफ के ओहदे को बनाने की कोशिश की, आपके खिलाफ जब ही इन्होंने डीजी आईएसपीआर ने आपके खिलाफ रद्द-ए-अमल दिया। वो रद्द-ए-अमल क्यों दिया? आपने कहा था जरदारी और नवाज शरीफ को आपने कोर्ट किया, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा था कि ये नहीं चाहते कि कोई मुहब्बे वतन जर्नल आ जाए। यानी आपके बकौल कि पाकिस्तान के अंदर मुहब्बे वतन जर्नल नहीं है, जो आपकी चॉइस होगी वो मुहब्बे वतन जर्नल होगा, बाकी कोई जर्नल मुहब्बे वतन नहीं। इसी वजह से आपके खिलाफ डीजी आईएसपीआर की जानिब से एक रद्द-ए-अमल आया था, जो आप बार बार जिसको कोड कर रहे हैं। डीजी आईएसपीआर ने आपके खिलाफ रद्द-ए-अमल इसी वजह से दिया। फिर आगे चल के आप कहते हैं कि मैं अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की कयादत में पहुंचा था। 26 साल आपने कहा कि मेरी सियासी जिद्दोजहद है और मैं अपने पैर पे खड़े होके इस मुल्क की कयादत में पहुंचा था। तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था, ना कि एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर पाला गया था। इमरान खान साहब कह रहे हैं, खान साहब ये किसको पता नहीं कि आपको लाने वाले कौन थे, आपको किस तरीके से जितवाया गया। आपको भरपूर ताकत, 4.25 साल के अरसे में आप पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लाडले वजीर आजम रहे, जिसको एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट थी, एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर ताकत थी, और एस्टेब्लिशमेंट ही आपको ले आई। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आपके मामला खराब हुए। वो अक्टूबर वाले अपना नोटिफिकेशन के मुतल्लिक जो आपके मामला खराब हुए, उसके बाद आपको उन्होंने ही धड़ाम से नीचे आपकी हुकूमत को गिराया। लेकिन आपकी हुकूमत को जो गिराया गया वो आइन और कानून के तरीके से गिराया गया, ना कि कोई बैरूनी साजिश हुई और ना ही कोई चोर दरवाजे से आया। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और आप पाकिस्तान के पहले वजीर आजम हैं जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और आपकी हुकूमत गई। ये सहरा भी आपके ऊपर गया कि आप पाकिस्तान की तारीख में पहले वजीर आजम थे जो अदम एतमाद की तहरीक में मद में
आपको घर जाना पड़ा, तो ये सर आपके ऊपर है। तो आप एस्टेब्लिशमेंट के चहीते थे, ये आप ना बोलें कि आप एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पले बड़े नहीं है। आप एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पले बड़े और ताकतवर होके आपको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई और फिर उन्होंने आपको नीचे गिराया। मकसद कहने का ये कि आपकी डील आपके लबो लहजे से नजर आ रहा है, आप खुद ये बयान कर रहे हैं, आपका लबो लहजा, आपकी सख्त जबान, आपका गुस्सा ये बता रहा है कि आपको घास नहीं डाली गई, आपको साफ साफ इनकार किया गया कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और आने वाले 2023 में होंगे और आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के तहत पाकिस्तान के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो करेंगे। वो उनको 5 से 6 नाम दिए जाएंगे जो जर्नल हैं, जिनका नाम सेनाटी में आएगा, जिनकी खिदमात अपने इदारे के लिए बड़ी बेहतरीन होंगी, उसी का नाम चूज किया जाएगा और आर्मी चीफ की मशावरत से वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे, आर्मी चीफ का नाम फाइनल करेंगे। ना कि आपकी ख्वाहिश के ऊपर, ना कि आपकी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिश बेजा है, आपकी ख्वाहिश नाजायज है, आपकी ख्वाहिश गैर कानूनी है, आपकी ख्वाहिश गैर आईनी है। पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त मियां शहबाज शरीफ है, वही आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे और आर्मी चीफ की मशावरत से आइन और कानून के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती होगी, ना कि आपकी ख्वाहिश की। आप चाह रहे हैं भले पाकिस्तान जाए बाढ़ में, आप चाह रहे हैं भले मईशत जाए बाढ़ में, लेकिन इलेक्शन जल्द से जल्द हो, इलेक्शन आपके मर्जी के मुताबिक इलेक्शन पहले हो। जो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती नजर आ रही, जो आपके लबो लहजे से, आपके आज चकवाल वाले जलसे की तकरीर से नजर आ रहा है कि आपकी डील नाकाम हुई, आपको लिफ्ट नहीं कराई गई, तो आपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है और सख्त लहजे का इस्तेमाल किया है और आपने फिर एक बार इदारे को टारगेट किया है। तो मकसद कहने का आपकी डील नाकाम हुई। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। आज की जो डेवलप हुई है, खान साहब ने जो सख्त जबान इस्तेमाल की और डील उनकी नाकाम हुई जिसकी वजह से, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।